गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये आज की वर्कशीट है हमारी सामाजिक विज्ञान की। वर्कशीट नंबर 13, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसमें अभी हम जो लास्ट वर्कशीट हमने पढ़ी है वर्कशीट नंबर 12, जिसमें हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, हिमालय पर्वत का विभाजन पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो दूसरा भौतिक स्वरूप है उत्तरी मैदान, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान का निर्माण प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप मतलब इकट्ठा होना, निक्षेप से हुआ है। देखिए कैसे, जब पर्वत से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ मिट्टी भी बहा कर लेकर आती हैं, और जब ये मैदानी इलाके में पहुंचती हैं तो उस मिट्टी को बिछा देती हैं और फिर आगे चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर निक्षेप होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई जो पर्वतों से मिट्टी होती है उसमें बहुत सारी सूक्ष्म जीव जंतु, पेड़ पौधों के अवशेष, ये सब मिला होता है जो मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है, और वो इस मैदान में बिछाते हुए नदियाँ आगे चली जाती हैं। ठीक है, तो यही बनाता है हमारा उत्तरी मैदान। ठीक है, तो और ये जो उत्तरी मैदान है ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक, उर्वरता मतलब बहुत ही उपजाऊ से भरपूर कृषि योग्य, ये कृषि योग्य ज़मीन होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, समतल भूमि है, यहाँ पर पानी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, जलवायु अच्छी है इस मैदान की, यहाँ पर यातायात के सारे साधन सुलभ हैं, रेल है, सड़क है, हवाई जहाज़ है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, अब इतने ही पैरा से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबसे पहले उत्तरी मैदान के विषय में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रत्येक लाइन आपको लिखनी है, हर लाइन एक नोट के रूप में आपकी बनेगी। जैसे पहली लाइन, उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा है, ये 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अगला, ये दोनों पॉइंट भी आपने उत्तरी मैदान में लिखने हैं। अगला एक क्वेश्चन और आता है, उत्तरी मैदान अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? इसका उत्तर, उत्तरी मैदान अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र या सघन बसा हुआ क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यह मैदान हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये बहुत उपजाऊ है, ये समतल भूमि है, यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ की जलवायु अनुकूल है, यातायात के सारे साधन यहाँ पर अवेलेबल हैं, रेल, सड़क, हवाई सब है। इस कारण से यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उत्तरी मैदान के बारे में आगे पढ़ते हैं। उत्तरी मैदान को हम बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन 3 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है, और ये जो पंजाब का मैदान है सिंधु और सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा का नाम है, जलोढ़ों के निक्षेप से बना है। दो नदियों का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ये पंजाब जो है, देखिए पंच का अर्थ होता है 5 और आप का अर्थ होता है पानी, तो जो ये पंजाब है यहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। तो ये हो गया आपका पंजाब का मैदान। दूसरा, गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान का मध्य भाग जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। ये घग्गर नदी हरियाणा से, तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल तक है, तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल की और घग्गर हरियाणा की। अगला, ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर, जो मुख्य रूप से असम में फैला है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले जो मैंने ऊपर बताया वो भी और ये भी, उत्तरी मैदान का विभाजन सबसे पहले पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और अगला
भिन्नता, आकृतिक भिन्नता के आधार पर, मतलब आकृति के आधार पर कैसी आकृति है उस आधार पर हमने बांटा भाबर, तराई, भांगर और खादर। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप, जहाँ नदियाँ नज़र नहीं आती, भाबर कहलाती हैं। एक शिवालिक की ढाल पर एक गुटिका, मतलब वहाँ पर नदियाँ आपको नज़र नहीं आती हैं, उसको हम भाबर कहते हैं। तराई भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम और दलदली क्षेत्र, नदियाँ वहाँ पर बाहर आ जाती हैं, ये घने जंगलों से भरा होता है, इसे तराई कहते हैं। भांगर पुराना जलोढ़ के मैदान, जो वेदिका मतलब चबूतरा जैसा आकृति बन जाती है, भांगर कहलाती है। यही भांगर मतलब जहाँ पर नदियों का पानी हर वर्ष नहीं आता या नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता है, यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाला चुनिंदा निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है। फिर अगला है खादर। खादर का अर्थ होता है वहाँ पर क्या होता है कि नदियाँ हर साल आती हैं, पुरानी मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं और नई मिट्टी बिछा देती हैं, जिस कारण ये बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला, भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन किन नदियों का योगदान है, किन्हीं तीन का नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा प्रमुखतः सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अगला, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण है, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है कि उत्तरी मैदान का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह बहुत उपजाऊ होता है। यह मैदान समतल भूमि पर है, यहाँ पर पानी की पर्याप्त सुविधा है, जलवायु अनुकूल है, सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है, सड़क, रेल, हवाई सभी तरह का यातायात उपलब्ध है, इस कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, सबसे पहला पैरा है, उसमें से लिखना है पॉइंट्स जो बताए हैं। तराई भाग घने जंगलों से क्यों घिरा रहता है, यहाँ पर आपका आंसर है, इधर लिखना है। दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि उपजाऊ क्यों होते हैं। खादर उपजाऊ क्यों होता है ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।